जिस तरीके से युवा और छात्रों की बात राहुल गांधी ने उठाई, कोटा से शुरुआत हुई, देहरादून में कार्यक्रम हुआ, प्रशासन ने देहरादून में भी परेशान किया, यहाँ पर भी परेशान किया। तो आपको क्या लगता है सरकार की प्राथमिकता क्या है? छात्रों की बात क्या बिल्कुल नहीं सुनना है? क्या नाच गाना सुना करके उनको वहाँ पे डाइवर्ट करने की कोशिश थी ताकि राहुल गांधी का कार्यक्रम फ्लॉप हो जाए? जैसे हिटलर सरकार चलाता था वैसी सरकार आप चला रहे। 100 से अधिक से ज़्यादा पेपर लीक हुए, 21 छात्रों ने आत्महत्या की। जहाँ पे विपक्ष की सरकार है, अगर वहाँ पेपर लीक हो रहा है, जैसे झारखंड की बात करें तो वहाँ पे राहुल गांधी जी नहीं जा रहे हैं, वहाँ छात्रों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पे जाके कर रहे हैं। इस पर क्या कहना है? 21 लोग गुजर गए, ये आत्महत्या नहीं थी, ये हत्या थी। छात्रों से और युवाओं से प्रधानमंत्री जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। साथियों, इस वक्त उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में है और ये केपी ग्राउंड है जहाँ पर आज राहुल गांधी का प्रतीक्षित कार्यक्रम छात्रों की गूंज होने जा रहा है। और यहाँ पे देखिए, इसी मंच से राहुल गांधी संबोधित करेंगे और कहा जा रहा है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन मिलाकर लगभग 2 लाख छात्रों ने आवेदन किया है इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन 1 लाख छात्रों के बैठने की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश के कोने से तमाम पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी के आए हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जी जान से जुटे हुए हैं। एक बार इधर दिखा दीजिए, बारिश का भी कहर इस बीच जारी है। हाँ ना करते करते किसी तरह से केपी ट्रस्ट ने मंजूरी दी है कांग्रेस को ये कार्यक्रम करने के लिए, कुछ शर्तों के साथ। वो शर्तें क्या हैं उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी डर गई है? सबसे बड़ा सवाल आज की डेट में यही है, क्योंकि जिस तरह से देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम को कैंसिल करके एक सिंगर का कार्यक्रम वहां पे दिया गया और देहरादून में जो कार्यक्रम किया गया भाजपा सरकार के द्वारा, उसमें यह सोचा गया था कि यहाँ पे छात्र आ जाएंगे, राहुल गांधी के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ। उस कार्यक्रम में जो भाजपा द्वारा प्रायोजित था बहुत कम लोग गए, जबकि राहुल गांधी को सुनने बहुत सारे लोग गए। अब यहाँ की स्थिति यह है कि बारिश हो रही है और लोग यही दुआ कर रहे होंगे कि ऐ अब्र करम जरा थम का बरस, ना इतना बरस कि वो आ ना सके, और जब वो आ जाए तो इतना बरस कि वो जा ना सके। यही बात है। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, छात्र और युवा बहुत उत्साही है। जिस तरीके से युवा और छात्रों की बात राहुल गांधी ने उठाई, कोटा से शुरुआत हुई, देहरादून में कार्यक्रम हुआ, प्रशासन ने देहरादून में भी परेशान किया, यहाँ पर भी परेशान किया, लेकिन बहरहाल प्रोग्राम हो रहा है। लाखों की संख्या में छात्र जुड़ रहा है, क्योंकि छात्रों के मुद्दों की बात है। आज जिस स्थिति में है एजुकेशन सिस्टम पूरा, 100 से अधिक से ज़्यादा पेपर लीक हुए, 21 छात्रों ने आत्महत्या की। अगर पेपर लीक नहीं हुआ होता तो छात्र आत्महत्या नहीं करते। तो ये गलती और ये जो चूक थी वो सरकार ने मानी और छात्रों और युवाओं की लड़ाई सफल रही। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद जो लड़ाई थी वो ये जो दूसरी जो मांग थी हमारी कि पैलेट गन किसने चलाई, टीयर गैस कहाँ से चला, AK-47 चली, बदतमीजी हुई छात्रों और युवाओं के साथ। तो ये इसके लिए गृह मंत्री जी को भी इस्तीफा देना चाहिए और छात्रों से और युवाओं से प्रधानमंत्री जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। ये हमारी डिमांड है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो बेरोजगारी का सबसे बड़ा प्रश्न है, हम उस तरफ आएंगे। पहले इस कार्यक्रम को लेकर बताइए। पहले हाँ कही गई कि इस कार्यक्रम को करने दिया जाएगा, फिर अचानक से आया कि कार्यक्रम कैंसिल कर दिया जाएगा, फिर कुछ शर्तों के साथ इसे करने की अनुमति मिली है। क्या सरकार डरी हुई है? क्या प्रेशर है आखिर? पहले हाँ फिर ना फिर हाँ? नहीं, बिल्कुल सरकार डरी हुई है। सरकार को समझ में नहीं आ रहा, ये देश के नागरिक है। जो छात्र और युवा अपनी बात कह रहे हैं, आप डायलॉग क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ना तो पार्लियामेंट में बात करते हो, ना विधानसभा में बात करते हो। संवाद का कोई सिस्टम नहीं है। आप पूरी तरह से डिक्टेटरशिप चला रहे हो, जैसे हिटलर सरकार चलाता था वैसी सरकार आप चला रहे हैं। आज तक देश में आंदोलन भी हुए, धरना भी हुए, सभाएं हुई हैं, सबको परमिशन दिया। कांग्रेस की सरकारों में भी विपक्ष को परमिशन भी दी जाती थी। तो जिस तरीके से, और ये डर था कि पहले परमिशन रद्द की गई, और ये भी डर है छात्रों और युवाओं में जो क्रेज देखा राहुल गांधी का, फिर से परमिशन दी गई कार्यक्रम करने के लिए। हम भारत देश के जो करोड़ों की तादाद में जो छात्र और युवा हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने नहीं सुनी उनकी बात, वो सड़कों पर आए, जंतर मंतर भर दिया। देश में अलग अलग विश्वविद्यालयों में छात्र और युवा आज सड़कों पर है, अपनी बात कह रहा है। तो आप डायलॉग कर नहीं रहे। तो राहुल गांधी उन छात्रों के, युवाओं की बात करने के लिए आज प्रयागराज आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का एक एक कोना, एक एक जिले से सभी छात्र यहाँ से जुड़ रहे हैं। ऑनलाइन जिस तरीके से लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, लाखों की संख्या में छात्र इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। और राहुल गांधी लगता है कि जितने छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जितने लोगों की आपकी व्यवस्थाएं हैं, वो सब धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि अभी तैयारी काफ़ी अधूरी है। और इस वक्त मैं देख पा रहा हूँ तकरीबन 1:15 2 बजने के करीब है।
तो तय समय पे ये कार्यक्रम शुरू हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल एक आध घंटे में मैं समझता हूँ सारा कार्यक्रम, सारा जो भी बाकी का काम है वो खत्म हो जाएगा। बारिश का भी मौसम है, थोड़ी दुविधा रही उससे, लेकिन एक डेढ़ घंटे में मैं समझता हूँ सारा पंडाल जो है सज जाएगा। जो छात्रों की आपने बात की, छात्रों ने अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन कराया है, यहाँ कोई किसी के जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। छात्र अपनी मर्जी से इस प्रोग्राम से जुड़े हैं, छात्र गुण से जुड़े हैं। जो मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए हैं, जो फीस की बात है, जो एजुकेशन इतना महंगा हो गया है, एक तरफ एजुकेशन भारत सरकार का बजट और एक तरफ नीट पे जो खर्चा हो रहा है देश का उतना पैसा, तो जिस तरीके के मुद्दे राहुल गांधी लेकर के आए, नीट में जिस तरह से पेपर लीक हुआ, 21 छात्रों ने आत्महत्या की, जिस तरीके से पूरा एजुकेशन सिस्टम इसमें इन्वॉल्व था, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, तो सरकार की चूक तो हुई है। तो प्रधानमंत्री माफ़ी मांगे देश के छात्रों से। जो 21 लोग गुजर गए, ये आत्महत्या नहीं थी, ये हत्या थी। अगर पेपर लीक नहीं हुआ होता तो छात्र नहीं, तो उनकी आत्मा भटक रही होगी, उनकी आत्मा दुखी है कि ये पेपर लीक हुआ और हमें अपनी जान से बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन हो या चाहे उसमें से कांग्रेस हो, वो बड़े ही सेलेक्टिव हैं। जहाँ पे विपक्ष की सरकार है, अगर वहाँ पेपर लीक हो रहा है, जैसे झारखंड की बात करें तो वहाँ पे राहुल गांधी जी नहीं जा रहे हैं, वहाँ छात्रों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पे जाके कर रहे हैं। इस पर क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस के नेता वहाँ पर छात्रों के साथ जुड़े। राहुल गांधी ने अपना वीडियो भी जारी किया, वहाँ से छात्रों से बात भी की राहुल गांधी ने फ़ोन पर, और राहुल जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार हो, अलायंस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। एजुकेशन सिस्टम में जो भी गलतियां सामने आ रही हैं उसको सुधार करिए, सरकार किसी की भी हो। मैं छात्रों के साथ खड़ा हूं। राहुल गांधी देश की आवाज़ है, देश के युवा और देश के छात्रों के साथ खड़े हैं, उनके मुद्दों के साथ वो खड़े हैं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, 2 कार्यक्रम इसके पहले हुए, आज के पहले 2 कार्यक्रम हुए, एक कोटा में एक देहरादून में। देहरादून में तो गजब हो गया, जिस जगह पे परमिशन थी वहाँ पे नाच गाना करवा दिया गया। तो आपको क्या लगता है सरकार की प्राथमिकता क्या है? छात्रों की बात क्या बिल्कुल नहीं सुनना है? क्या नाच गाना सुना करके उनको वहाँ पे डाइवर्ट करने की कोशिश थी ताकि राहुल गांधी का कार्यक्रम फ्लॉप हो जाए? देखिए, फर्स्ट टाइम वोटर को भ्रमित किया सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं तो साधुवाद दूंगा, मैं धन्यवाद दूंगा आप जैसे यूट्यूबर्स और जो सोशल मीडिया की जो चैनल्स हैं, उन लोगों ने देश की आवाज़ लोगों तक पहुंचाई है। मेन स्ट्रीम मीडिया माफ़ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा युवा और छात्रों की आवाज़ नहीं पहुंचा पा रहा है, लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से बात नीचे तक पहुँचाई है। और राहुल गांधी कह क्या रहे हैं? आप छात्रों को रोजगार दीजिए, युवाओं को रोजगार दीजिए। लाखों रुपया, करोड़ रुपया खर्च कर रहे जो पेरेंट्स, उनके बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो वो बात, तो हम देश के नागरिकों की बात हो रही है। जो देश का ये नागरिक है, जो छात्र है, कोई विदेशी नहीं है, इसी देश का लाल है, वो यहीं का वो विद्यार्थी है, यहीं का युवा है। वो अपनी बात कह रहा है, चाहे जंतर मंतर के माध्यम से, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से। ये विरोध, ये संवाद क्या 2027 का कोई रास्ता बना रहा है इंडिया गठबंधन के लिए? देखिए, 2 करोड़ रोजगार के वादे के साथ फर्स्ट टाइम वोटर ने प्रधानमंत्री जी को वोट दिया था, बीजेपी को वोट दिया था। इस बार 2029 हो, 27 हो, जितने भी चुनाव आएंगे, फर्स्ट टाइम वोटर, खास तौर पर युवा और छात्र, किसी भी हाल में बीजेपी को वोट नहीं देगा। वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, उसको लग रहा है कि हमारे साथ चीटिंग हुई है, हमें रोजगार देने की बात की थी, हमें मुफ्त शिक्षा देने की बात की थी, वो सब नहीं हुआ है। उसके उल्टा पेपर लीक हो गया है। तो छात्र को इस सरकार में अपना भविष्य नहीं दिख रहा है। कहाँ से आप आए? दिल्ली से। दिल्ली से हैं। आप कहाँ से आए? हम मऊ से हैं। मऊ से। क्या कहेंगे जो आज का कार्यक्रम है? देखिए, आज का जो कार्यक्रम है, युवा अब जाग चुका है। जा चुका है। युवा को यह मालूम चल चुका है कि यह नौजवानों के साथ ठगी, छात्रों के साथ ठगी, किसानों के साथ ठगी, और यहाँ तक कि आम जनमानस के साथ भी जो ठगी ये सरकार कर रही है। जैसे में आपने देखा, जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको टोटल बेचना। हम लोग बात कर चुके हैं। ये जो कीचड़ है, इस कीचड़ में क्या सन करके युवा अपने पैरों को डाल करके इस कार्यक्रम तक ये कीचड़, यह जो कीचड़ है, यह सरकार चाहती तो व्यवस्था करती। जब भी वीआईपी कोई कार्यक्रम होता है तो सरकार अपनी तंत्र मंत्र लगा के, सारी व्यवस्था लगा के सफाई कराती है और व्यवस्था रातों रात सड़क बनवा देती है, रातों रात यहाँ व्यवस्था हो जाती। लेकिन सरकार की मंशा है कि कीचड़ हो जा, बारिश हो जा, कि यह कार्यक्रम असफल हो जा, लेकिन छात्र यहाँ बारिश हो जा, पत्थर चलने शुरू कर दे, एकदम तबाही हो जा, तभी छात्र जो है राहुल गांधी की आवाज को सुनने के लिए छात्र एकदम एकजुट मन बना लिए हैं कि राहुल गांधी की इस सभा में, इस जो संवाद है छात्रों की गूंज, इसमें शिरकत छात्र लेंगे। चलिए, आप कहाँ से आए? मैं कौशाम्बी से हूँ। कौशाम्बी से। क्या कहेंगे जो पूरा
कार्यक्रम है, ये तीसरा कार्यक्रम है राहुल गांधी का जो छात्रों से संवाद कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसे? ये कार्यक्रम 100% सफल होगा। ये छात्रों का कार्यक्रम है। क्या है कि जब से डबल इंजन की सरकार आई है, ये भ्रष्ट और निकम्मी सरकार, लुटेरी सरकार, लूट करके जिस प्रकार अपना हर जिले में ऑफिस खुलवाई और छात्रों के साथ धोखा कर रहे हैं। छात्रों पे कितना असर हो रहा है इस कार्यक्रम? 100% छात्रों पे असर हो रहा है और 100% छात्र आ रहे हैं। और ये फीडबैक क्या मिल रहा है? फीडबैक ये है कि सारे छात्र ये तो प्रयागराज की आवाज़ पूरे देश में गूंजेगी और पूरे देश के कोने कोने तक ये आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। चलिए एक महिला इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप कहाँ से आई हैं? मऊ जिला से। मऊ से हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से राहुल गांधी लगातार छात्रों की गूंज का कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या असर हो रहा है इसका? मैं कांग्रेस जिला महिला अध्यक्ष हूँ मऊ जिला से। मेरा कहना है कि छात्र लोग को इतना नहीं सताया जाता है। किसी को अगर थोड़ा भी निगाहें जाए, जैसे अपने बेटे पे दर्द होता है, उसे हर एक छात्र सबके किसी न किसी के बेटे हैं और बेटियां हैं, तो जितने अपने और बेटियां का और बेटे का दर्द होता है, अगर थोड़ा सा अपने तरफ निगाह कर लें तो ऐसा आज देखने के लिए नहीं मिलता। ठीक है, मगर हम यही कहना चाहते हैं कि सबके साथ खिलवाड़ करें, मगर एक छात्रा छात्री के लड़की और लड़के के साथ जो युवा हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और रोजगार मिलना चाहिए। और उन लोग की जितनी नियुक्ति हो रही है, चाहे जितनी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं, उसको सही ईमानदारी के साथ नौकरी और मान लीजिए बिजनेस देने का काम करें। आप ये बताइए कि क्या असर हो रहा है राहुल गांधी के इस कार्यक्रम का? देखिए, डॉक्टर लोहिया ने कहा है कि जब सड़कें सूनी होंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। राहुल गांधी एक ऐसे आदमी हैं जो सड़क से लेकर संसद तक जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। तो राहुल गांधी ने सड़कों का सूनापन खत्म कर दिया। खत्म किया है। राहुल गांधी ने आज सड़कों का सूनापन खत्म किया है। लोगों के मन से भय जो व्याप्त था वो भी खत्म हो गया है। जंतर मंतर इसका उदाहरण आपके सामने है। और जहाँ जहाँ आंदोलन हो रहा है, राहुल गांधी सबके साथ हो, चाहे अपनी पार्टी की रूलिंग हो, चाहे किसी दूसरी पार्टी। चलिए, प्रयागराज में इस वक्त हम लोग हैं और यहाँ की पल पल के अपडेट आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।